बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल एआई सीखो सीज़न 6 का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे जो कि हमारी चैलेंज लैब है। हम द बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट की जो नेक्स्ट लैब चैलेंज लैब है वो इस वीडियो में करेंगे और ये इस कोर्स की लास्ट लैब है। इसके बाद हमें एक स्किल बैज मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। रजिस्टर किस तरह करना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं आप। ये प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अ, और मैं अब क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। सैटरडे संडे को मैं ट्राई करूँगा कि जितने ज़्यादा वीडियोस हों वो रिकॉर्ड कर लूँ और यहाँ पर अपलोड कर दूँ। और अगर जब मुझे टाइम मिल गया तो मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगा, ठीक है। तो चलें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने इसको चैलेंज लैब को कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट लैब करते हैं और लॉन्च विथ 1 क्रेडिट। अच्छा, इसमें ये चैलेंज लैब है तो इसमें कोई भी आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई होंगी। आपने ओपन गूगल क्लाउड कंसोल को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप अपनी जो स्टूडेंट की ईमेल आपको जो दी हुई है गूगल की तरफ से ये वाली, इसको आपने लगा देना है और उसके बाद पासवर्ड नीचे दिया हुआ है कॉपी करके सिंपली आप जैसे हम करते आए हैं, यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार देंगे। ठीक है? तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, आपने ये खुद करनी है, जो भी अभी तक लर्न किया है इस पूरी जो वो थी हमारी ना पूरे कोर्स में, तो उनको उन चीज़ों को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर इश्यूज़ आ सकते हैं, जस्ट एग्री एंड कंटिन्यू करना है यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँगा कि पूरा प्रोसेस होगा कि कुछ कोड भी मैं आपको दे दूँगा कि कमांड लाइन्स के क्या आपने रन करनी है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी लैब में हम अपना रीजन और जो ज़ोन है वो सेट करते हैं। ठीक है? आप इसको पढ़ सकते हो और यहाँ पर हमारा चैलेंज स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। मेरा इस लैब के लिए जो रीजन है वो है यूएस सेंट्रल 1 अ, और ज़ोन जो है वो यूएस सेंट्रल 1 सी है। आप अपना-अपना चेक करोगे, हर किसी का डिफरेंट होगा। ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये हम रीजन और ज़ोन सबसे पहले सेट करेंगे यहाँ पर। तो आप डैशबोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर एक्टिवेट करो क्लाउड शेल को। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको इसको कंटिन्यू कर लो। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा, वो ये कि आप गिटअप चलाना आपको आता होगा या नहीं भी आता, ख़ैर है, अगर नहीं भी आता तो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपने github.com/faizmshah, ठीक है? ये लिंक है। इस लिंक पे आपने आना है, ये लिंक, इस लिंक पे आपने आ जाना है और जब यहाँ पर आप आ जाओगे तो यहाँ पर मैंने एक रिपॉज़िटरी बनाई है ये वाली। इस रिपॉज़िटरीज़ वाले सेक्शन में आपने आना है, ठीक है? इसमें आकर आप गूगल एआई सीखो के नाम से मैंने अभी-अभी एक रिपॉज़िटरी बनाई है। ये रिपॉज़िटरी क्या होती है ये समझ लें, एक फ़ोल्डर बनाया है। इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगा, ठीक है? द बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट चैलेंज लैब, इसको आप ओपन कर लोगे। आप इसको ओपन कर लोगे तो आपके पास इस तरह जो भी चीज़ लिखी हुई होगी, यहाँ पर मैं अपडेट करता जा रहा हूँ अभी, ठीक है? मैं अब इस पे इसको अभी अपडेट करूँगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक हो गया? मैं इसको एडिट करता हूँ क्योंकि हमें इस चीज़ का अ, वो पड़ेगा, ओके, काम पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ गया और हमारी सबसे पहले कमांड क्या होती है, हम सबसे पहले अपना रीजन और ज़ोन सेलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं। तो उसकी जो कमांड होती है वो होती है जी क्लाउड, ठीक है? कॉन्फ़िग सेट कंप्यूट ज़ोन और उसके बाद हम अपनी जो है जो हमारी
ज़ोन होती है उसका नाम दे देते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अपनी ज़ोन्स चेक करता हूँ, मेरी ज़ोन ये है यूएस सेंट्रल 1, ठीक है? आप अपनी ज़ोन देखोगे, वो दोगे, ठीक हो गया? ये ज़ोन के लिए हो गया, उसके बाद जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट कंप्यूट रीजन, ठीक है? ये रीजन के लिए हो गया। उसमें भी इसमें भी अभी हम क्या करेंगे कि अपनी जो रीजन है, उसका नाम दे देंगे। मेरी रीजन यहाँ पर ये डिस्क्राइब की गई हुई है, जो मुझे दी हुई है। सॉरी, रीजन मेरी ये है, पहले रीजन है। और मैंने क्या किया है, हाँ, रीजन ये है मेरी, तो इसको मैं यहाँ से कट करके मैं नीचे लगा दूँगा, सही हो गया? और जो मेरी ज़ोन है, उसको मैं ज़ोन के साथ लगा दूँगा। ये ज़ोन मैंने कॉपी की और इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक हो गया? अब इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये मैंने एक अपनी कमांड बना ली और उसके बाद कॉपी करके मैं आता हूँ इधर डैशबोर्ड पे और यहाँ पर मैं इस कमांड को रन कर दूँगा। मैंने क्योंकि इसमें मेरी जो है ज़ोन भी आ गया और वो भी आ गया। मैंने अपना लगा दिया वहाँ पर, आप अपने अपनी जो कमांड है उसमें चेंज कर दोगे ज़ोन और रीजन जो भी होगा, ठीक है? ये अपडेट हो गया मेरा प्रॉपर्ली, यहाँ पर दे रहा है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया। उसके बाद है कि हमें जो है एक टास्क 1 है, क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट, ठीक है? उसका नाम हमें ये देना है। तो ये हम नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लाउड स्टोरेज बकेट हम किस तरह क्रिएट करते हैं? आपने आ जाना है क्लाउड स्टोरेज में और बकेट्स में आ जाना है। सही हो गया, बकेट्स में आप आ गए। आप कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मैं मैन्युअली कर रहा हूँ कि कमांड लाइन का हम यूज़ क्यों करें इतना। हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आप इसको जो नाम है, जो आपको दिया हुआ है, वो यहाँ पर आपने लगा दिया। सही हो गया? मैंने यहाँ पर नाम लगा दिया। उसके बाद मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। लोकेशन क्या है? यूएस, यहाँ पर यूएस मल्टी रीजन, ठीक है? और यूएस मल्टी रीजन है, ठीक है? तो उसके बाद आप जस्ट यहाँ क्रिएट को कर दो क्लिक और कन्फर्म यहाँ पर कर दो। तो आपका जो है बकेट बन चुका है, यहाँ पर आ रहा है और बकेट का नाम ये पूरा आ गया। सही है? ये बकेट का नाम। और यहाँ पर आप आ जाओ, चेक माय प्रोग्रेस को क्लिक करो, आपका ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। 30 मार्क्स इसकी आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। ठीक हो गया? उसके बाद टास्क 2 है, क्रिएट एंड अटैच अ persistence disk to a compute engine instance। तो हमने क्या करना है, एक इंस्टेंस बनाना है जिसका नाम मुझे देना है माय इंस्टेंस और उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? तो चलो चलते हैं। यहाँ पर कंप्यूट इंजन इंस्टेंस, तो हम यहाँ पर आ जाएँगे डैशबोर्ड में और यहाँ पर कंप्यूट इंजन में मैं आ गया और वीएम इंस्टेंसेस में मैं आ जाऊँगा, सही है? और यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू इंस्टेंस करूँगा और नेक्स्ट इसको क्लिक कर लूँगा, ये डन कर लूँगा और जो इंस्टेंस का नाम है ना, वहाँ पर मैं माय इंस्टेंस कर दूँगा, ठीक है?
माय इंस्टेंस मैंने लगा दिया और उसके बाद सीरीज़ आपने E2 सेलेक्ट करनी है, मशीन टाइप E2 मीडियम हो, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सीरीज़ E2 है, सही है? ये सिलेक्ट है। मशीन टाइप E2 मीडियम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, E2 मीडियम। उसके बाद क्या है बूट डिस्क टाइप न्यू बैलेंस्ड परसिस्टेंट डिस्क। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? ओएस एंड स्टोरेज में आप आ जाओ और यहाँ पर आप इसको चेंज को क्लिक करो और बूट डिस्क टाइप यहाँ से बैलेंस्ड परसिस्टेंट परसिस्टेंट डिस्क, ठीक है? और साइज यहाँ पर क्या है? साइज है 10 जीबी और हमारी बूट डिस्क टाइप ये हो गई और साइज ये हो गई 10 जीबी, ठीक है? बूट डिस्क इमेज ये है, ठीक है? तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ तक और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेटवर्किंग में हम आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर ये होगा कहाँ गया चेंज वाले में इमेज, ये रहा यहाँ पर, सही है? ये तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और उसके बाद फायरवेल रूल्स में अलो एचटीटीपी ट्रैफिक को चेक करना है, सही है? इसको सिलेक्ट कर दो और नेटवर्किंग में आ जाओ, अलो एचटीटीपी ट्रैफिक ऊपर वाले को, सही है? ये हमने कर दिया। ये करने के बाद आप जस्ट क्रिएट को क्लिक कर दो। जैसे ही आप ये कर दोगे तो आपका बकेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बकेट माय इंस्टेंस के नाम से क्रिएट हो चुका है, सही है? उसके बाद एक क्रिएट न्यू persistent disk named my disk with a size of 200 GB। ओके, तो इसके लिए आपको फिर एक मैं कमांड दे दूंगा, सही है? तो उसको हमने रन करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि टास्क 2 को कॉपी करता हूँ पहले, सही है? ये मैंने एक वो बना दी कि ये टास्क 2 है और उसमें हमारा टू पॉइंट टू हमारा क्या है? पहली हमने कर ली। पॉइंट टू ये है, क्रिएट अ न्यू persistent disk named my disk with a size of 200 GB। तो उसके लिए कमांड क्या है हमारे पास? हमारे पास कमांड ये है जी क्लाउड कंप्यूट डिस्क क्रिएट माय डिस्क, जो नाम है आपका, ठीक है? और उसके बाद आप उसकी साइज दे दोगे, ऐसे करके आप साइज उसकी बताओगे, ठीक है? साइज इज इक्वल टू 200 GB और ज़ून आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि हाँ, ज़ोन ऐसे करके, ठीक है? फिर आप अपना ज़ोन का नाम दोगे। हमारा ज़ोन का नाम क्या था? यूएस सेंट्रल सी। मेरे ज़ोन का नाम ये है, तो मैं ये लिख दूँगा, सही है? एक और तरीका है, वो ये कि हम ज़ोन को एक्सपोर्ट भी करते थे पहले। कैसे? मतलब कि हम ज़ोन के लिए वेरिएबल बनाते थे। अगर वो हम बना दें क्रिएट वेरिएबल
फॉर जोन एंड रीजन, ठीक है। तो पहले बल्कि पहले रीजन और फिर जोन हम करते हैं। रीजन एंड जोन, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो, इसको मैं हैश दे देता हूँ। इसकी जो कमांड थी वो थी एक्सपोर्ट। आप पहले रीजन को बड़े उसमें लिखो, ठीक है, अपर केस उसमें, और फिर उसकी जो रीजन है इज इक्वल्स करके रीजन की जो आपका रीजन दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर दो, सही है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई, वेरिएबल का नाम हो गया। इसी तरह फिर मैं क्या करूँगा, दूसरी मेरी कमांड ये है, एक्सपोर्ट जोन, ठीक है, इज इक्वल्स टू जोन का नाम दे दो। ये हो गया। इस तरह इन दो कमांड्स को अगर आप रन कर दो तो आपका क्या होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, मेरे दोनों के वेरिएबल्स बन गए। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली मैं यहाँ पर इसकी जगह पर मैं डॉलर का साइन देकर जोन बड़ी ठीक है, ऐसे में कर सकता हूँ कि जोन की जो वो है वो मैंने लगा दी है यहाँ पर। तो ये मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ आकर मैंने इसको कर देना है पेस्ट। सही है, ये मेरा हो गया। उसके बाद क्या था कि अटैच द persistence disk टू द इंस्टेंस, सही है। तो उसके लिए अगेन मैं आपको एक कमांड दे दूंगा, सही है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 करके ये लिख लेता हूँ, सही है। और उसकी कमांड क्या थी, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस अटैच डिस्क, और उसके बाद क्या था, डिस्क का जो आपका इंस्टेंस का नाम है वो, इंस्टेंस का नाम हमने क्या दिया था, यहाँ पर हमें बताया गया है माई इंस्टेंस था शायद। माई इंस्टेंस, सही है। ये कॉपी करो, यहाँ पर आपका अटैच डिस्क माई इंस्टेंस, और उसके बाद डिस्क, और अब जो है आपका डिस्क का नाम हमने क्या दिया था, माई डिस्क, सही है, माई डिस्क। और उसके बाद आप जोन दे दोगे। तो जोन का हमने एक जो है वो बनाया हुआ है, क्या, वेरिएबल जिसका नाम जोन है, तो वो हम दे देंगे। ये हमने कर लिया। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी करके यहाँ पर मैं आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने जस्ट कमांड रन कर ली, और यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि एक इसने मुझे एरर दे दी है, वो ये है कि इंस्टेंस
जी क्लाउड। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एरर की है कि यहाँ पर हमने इंस्टेंसेस देना है, ये बता रहा है इस तरह कुछ इंस्टेंसेस डिस्क। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको मैं इस तरह करता हूँ और इंस्टेंसेस, सही है, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पर भी मैं इसको अपनी रिपोजिटरी में अपडेट कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पर आकर मैं अब इसको रन करता हूँ। अच्छा, ओके, इसने दोबारा मुझे एरर दी हुई है और इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस और अटैच डिस्क, और उसका नाम हमने दिया था माय इंस्टेंस, और डिस्क है हमारी माय डिस्क के नाम से। ओके, यहाँ पर एक मैंने मेरे ख्याल से कि एरर की है। मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मे भी हमारा ये जोन ना आए। नहीं, जोन तो आएगा। ओके, जोन और जोन, माय डिस्क्स में माय डिस्क्स को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर हम आते हैं और एक हम इंस्टेंसेस में थे और एक थे हम बकेट बनाया था। ओके, तो यहाँ पर आते हैं कि हमने एक डिस्क बनाई है माय डिस्क के नाम से, और उसकी मैंने आपको कमांड क्या दी, ये वाली कमांड मैंने आपको दी। जी क्लाउड कंप्यूट और
ओके, यहाँ पर ये जो मैंने कमांड लगाई थी ना उसमें हैश दिया हुआ है, तो उसको वो नहीं मिल रही। ये अगर आप देखें और हैश ये आएगा नहीं, हैश तो मैं यहाँ पर दे रहा था तो ये हैश गलती से आ गया। तो हम यहाँ पर दोबारा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हैश मेरा जो है ना दोबारा प्रिंट हो रहा है। अब इसको मैंने कॉपी करना है सिंपली। एरर देखें, एरर हमने देखी तो हमें मिल गई। मैंने ही एरर की हुई थी कि मैंने डिस्क जो बनाई थी अ, वो गलत बनाई थी। अच्छा, इसकी ये मुझे यहाँ पर दे रहा है किसी किस्म की एरर। ओके, सो मैं यहाँ पर खुद से टाइप करता हूँ जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस, सॉरी, टास्क क्या है, क्रिएट अ न्यू persistence डिस्क, जिसका नाम हमें देना है माई डिस्क के नाम से। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। और साइज देनी है 200 GB। नेम यहाँ पर मैंने वो कर लिया। तो इसकी कमांड हमारे पास है जी क्लाउड कंप्यूट, और कंप्यूट के बाद क्रिएट और माई डिस्क, राइट। और उसकी साइज आपने बतानी है, साइज इज इक्वल्स टू 200 GB। और उसके बाद जोन, जोन आपका डॉलर जोन, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल फाइनली ये मेरी बन गई है। चलें, ये आपकी कमांड है, ठीक है। यहाँ पर ये कमांड फाइनल है इस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड ये है, सही हो गया। थर्ड इसकी कमांड आपके पास ये है। और अब मैं इसको रन करता हूँ कॉपी करके और यहाँ पर। ओके, तो ये भी अपडेट हो गई हमारे पास ना। और इसको हम अब चेक करते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है, शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और है इन टास्क 3, सही है। तो टास्क 3 हमारे पास क्या है कि इंस्टॉल है NGINX वेब सर्वर।
और इसमें हमने क्या करना है, अपडेट ओएस करना है और इंस्टॉल ये करना है और ये करना है, सही है। तो हम करते हैं इसके लिए हमने क्या किया था, पहले भी हम ये चीज़ कर चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बकेट्स में, ओके, ये फुल साइज में हो गई है, बल्कि मैंने इसको इस तरह किया हुआ था। ओके, तो आप आ जाओ अपना इंस्टेंसेस, हमने कहाँ बनाए, कंप्यूट इंजन वीएम इंस्टेंसेस, राइट, यहाँ पर आप आ गए। और यहाँ पर इसको कनेक्ट को ना, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपने। और इसको ऑथराइज कर दो। ये जब तक हो जाए तब तक यहाँ पर, ओके, हो गया है। यहाँ पर ना मैं इसकी थर्ड जो हमारा टास्क है बेसिकली उसकी मैं कमांड लिख लेता हूँ। टास्क 3 ये है, उसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास, सही हो गया। हैश टास्क 3, और इसमें हमारा फर्स्ट हैश आया। फर्स्ट हैश क्या है कि हमने अपडेट करना है ओएस को, सही है। उसकी एक कमांड होगी, हम रन करेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि आपने कनेक्ट जाकर करना है, कनेक्ट आपने जाकर किया। उसके बाद ये कमांड है जो आपने रन करनी है, sudo sudo apt get update, सही है। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और जो मेरे पास मैंने कनेक्ट किया तो ये मेरे पास एक ब्राउज़र ओपन हुआ है, उस पे आकर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने एंटर मार देना है, ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, डन हो गया। उसके बाद हमारे पास टास्क 2 क्या है, टास्क 2 है इंस्टॉल। इंस्टॉल इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक और सिंपल सी कमांड है, और वो है sudo apt get install YNGINX, सही हो गया। इस कमांड को आपने रन करना है सिंपली वहीं पर, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड चीज़, confirm that ngix is running, सही हो गया, आपने कंफर्म कर लो। तो पहले तो हमारा ये रन हो जाए। रन हो रहा है जब तक मैं इसकी कमांड ना लिख देता हूँ। PS AUWX, ये आपकी जो है कंफर्म करने की कमांड है, सही है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आ गया। ये स्टिल हो रही है, तो इसको होने देते हैं जब तक हो जाए। फिर सिंपली मैंने इस कमांड को रन कर देना है।
ये कुछ टाइम लगाएगी, ये टाइम लगाती है और मे बी वहाँ पर हमें उसने बताया भी हो कि दिस में टेक सम टाइम, खैर नहीं बताया। अच्छा, ये अभी हो रही है, प्रोसेसिंग है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है ऑलरेडी ना। मैंने समझा शायद पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखते हैं अब, नहीं तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी ना, ये प्रोसेसिंग अभी चल रही है इसकी, तो आपने जस्ट इसको जो है पेस्ट कर देना है। शायद मेरी अभी डायरेक्टली पेस्ट हो जाए, मतलब वो रन हो जाए तो फिर उसके बाद ये रन हो जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने कर दी है, एंटर भी मार दिया है। तो वेट करते हैं इसका कि कमांड रन हो जाए पूरी, हो जाए। तो उसके बाद हमने इसको चेक माय प्रोग्रेस करना है सिंपली। अभी अच्छा ये हो गई है, ये हो भी गई, ठीक है। तो यहाँ पर चेक माय प्रोग्रेस, हाँ इंस्टॉल तो हमने कर दिया था ना, इंस्टॉल तो हमने कर दिया था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था। सही है, कंफर्म हमने नहीं किया, इंस्टॉल तो कर दिया है, तो हमारे पास ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है सिंपली। और ये स्टिल कहीं पर अटक गई है, खैर है। उसके बाद आप जस्ट इसको सिंपली बैक कर दो, और आपकी जो है मार्क्स यहाँ पर 100/100 आ चुकी हैं, और आप इसको एंड लैब कर सकते हो। मैंने चेक करके देखी तो मेरी हो गई थी। ठीक है, तो एंड लैब मैंने कर लिया इसको, और इसको मैं कुछ ये दे के सबमिट कर देता हूँ। और उसके बाद ये हमारी लैब यहाँ पर कंप्लीट है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बैच का जो है कोर्स बैच हमें मिल चुका है। और कांग्रेचुलेशंस, और एक्सेप्ट बैच ऑन। ये मेरे पास एक नई चीज़ आई है, क्रेडली। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर भी बैच शो हो रहा है ना। अब यहाँ पर इस वेबसाइट पे भी आपका ये बैच शो होगा। वैसे हमारा कहाँ पर होता है, गूगल क्लाउड पे। खैर, गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट हमारा जो वो है, क्लाउड स्किल बूस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओ, आप चेक करोगे यहाँ पर आपका जो है ना बैच होगा, ये बैजेस, व्यू बैजेस को आप क्लिक करो, और द बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट स्किल बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने पहले ये कंप्लीट किया था, और ये कंप्लीट कर दिया, दो बैचेस हमारे पास हो गए, एक रेगुलर बैच है और एक स्किल बैच है। बाकी भी हम जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको करता जाऊँ, वीडियोस बनाकर अपलोड करता जाऊँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पर कमेंट दें, ताकि मेरी भी जो है ना थोड़ी एक वो होगी, मोटिवेशन मुझे मिलेगी कि मैं मज़ीद अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।